अपने, आज एक पिता पिता होने की जिम्मेदारी निभा रहा है, एक माँ माँ होने की जिम्मेदारी निभा रही है, एक पुत्र पुत्र होने का जिम्मेदारी निभा रहा है? नहीं निभा रहे। एक पिता पिता होने की जिम्मेदारी तभी निभा सकता है जब अपने बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ संस्कारी भी बनाए। एक पिता अपने पिता होने की जिम्मेदारी कर्तव्य तभी निभा सकता है जब अपने बेटे को राष्ट्रभक्त भी बनाए, जब अपने बेटे को मातृ पितृ गुरु भक्त भी बनाए। अगर आप नहीं बना रहे हैं तो आपके भीतर वो अवसरवादिता ने जन्म ले लिया है, वो जिम्मेदारी खो गई है, वो कर्तव्य परायणता खो गया है। साहब ने कहा आज इंसान के भीतर वही तो हो रहा है। आज आदमी के भीतर की जिम्मेदारी चली गई है, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, रिश्तों के प्रति। आज हर कोई अपनी जिम्मेदारी भूल गया है, हर कोई अपने अपनी जिम्मेदारी से भाग गया है। इसलिए आज इसकी बाढ़ सी आ गई है कि शिक्षा में क्रांति तो आई, लेकिन वो शिक्षा किसी काम की नहीं जो राष्ट्र के काम ना आ सके, जो संस्कारों से परे हो। वो शिक्षा जिसमें संस्कार नहीं, वो शिक्षा जिसमें देश के लिए प्यार नहीं, वो शिक्षा जिसमें माता पिता गुरु का सत्कार नहीं। संत कहते हैं वो शिक्षा फिर दो कौड़ी की भी नहीं है। और फिर आपके बच्चे चाहे जितना अंग्रेजी सीख जाए, जितना वो एमए पीएचडी कर जाएं, समझना वो किसी काम का नहीं। शिक्षा तो वही सार्थक है जो इंसान को इंसान बना दे। शिक्षा तो वही सार्थक है जो एक पुत्र में पुत्र का भाव जागृत करे, एक भाई में भातृत्व का भाव जागृत करे, और उसमें राष्ट्र भक्त का भाव जागृत करे। ये शिक्षा जरूरी है। तो साहब ने कहा कि मूस तो मंजारी खायो, स्यार खायो सोना। ये स्यार गीदड़ वाली स्थिति हमारी हो गई। जो एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, हम इससे भाग गए। हमारा विवेक, हमारी सोचने समझने की शक्ति सब चली गई। और इसका कारण क्या है कि हम जगत में ज्यादा ही घुल मिल गए। हमने क्षणिक चीजों को ही अपना साधन बना लिया, हमने मंजिल समझ लिया। हम ये भूल गए कि यहां से हमको एक दिन चल देना है। कल हमने कहा था ना कि यहां हम सब मेहमान हैं, अतिथि। कब जाना हो जाए कोई नहीं जानता। इस संसार, यह संसार सराय मुसाफिर 2 दिन रहने आया है। गृह संपत्ति में तू मत भूले, ये सपना की माया है। ये संसार तो सराय है, मुसाफिर खाना है। हम सब आए हैं, कब चल देना हो कोई पता है? स्टेशन में मुसाफिर खाने में आप कुछ देर विश्राम करते हैं, क्या सोच के? बस ट्रेन आएगा चल देंगे। यहाँ भी काल की गाड़ी आएगी और सवार होके चल देना होगा। ये घर ऐसे रह जाएगा, जमीन ऐसे रह जाएगी, रिश्ते ऐसे रह जाएंगे, ये शरीर भी ऐसे रह जाएगा। जो शरीर इतना खूबसूरत मालूम पड़ता है वो भी मिट्टी में चला जाए। साहब कहते हैं इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझिए कि हमें मृत्यु के आने से पहले अपने जीवन को सजा लेना है, व्यवस्थित कर लेना है। जीवन को सजाने का साधन यही ज्ञान है, सत्संग है, विवेक है, और यही हमारा खो गया है। तो साहब आगे कहते हैं कि इस तरह से हमारे जीवन में बहुत से समस्याएं आ गई है, जगत में घुलने के चलते, उसमें मिलने के चक्कर में। हमारा मन उसमें रचा पचा है, इसलिए सब कुछ उल्टा हो गया है। मन जो कि गुलाम होना था वो मालिक बन गया है, जीव जिसे मालिक होना था वो गुलाम बन गया है। हम जो चाहते हैं मन उस पर हावी हो गया है। हम सत्संग करना चाहते हैं, मन नाटक करना चाहता है। हम पूजा करना चाहते हैं, मन हमें दूसरे जगह लेके चला जाता है, जुआ के अड्डे पर लेके चला गया। भीतर से आवाज आती है लेकिन मन उस आवाज को दबा देता है। आप सब अनुभव कीजिएगा कई बार कि कई बार आप नहीं चाहते हैं गलत करना, लेकिन आपसे गलती हो जाती है, मन आपसे करवा लेता है, क्योंकि वो ताकतवर बन गया है और उसे शक्ति आप ही से मिल रही है। अपने आप में उसकी कोई शक्ति नहीं है। जैसे ये चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेके आपको दे रहा है, इसका अपना कोई प्रकाश नहीं है। इसी तरह ये मन जो हावी हुआ है, ये हम जीव से ही शक्ति ले रहा है, इसी से ऊर्जा ले रहा है और इसी पर प्रहार भी कर रहा है। इसलिए साहब आगे कहते हैं, आदि को उद्देश्य जाने तासु बेसवाना। आदि का उद्देश्य क्या है? आदि मतलब मूल, जड़, मूल है आत्मा। अब इसका उद्देश्य मतलब उपदेश जाने बिना
तासु वेशवाना, तो फिर सिर्फ वेशभूषा रह गया है, बाना बाहर से हो गया है, भीतर वो मूल उद्देश्य नहीं, भीतर वो मूल ज्ञान नहीं है। बाहर से हम वेश बना लिए, बाहर से वेशभूषा बना लिए, अब तिलक लगा लिए, चादर ओढ़ लिए, अब भीतर मूल में ज्ञान नहीं, भीतर करुणा नहीं, तो प्रवृत्ति क्या होगी? जैसे अभी पहला दिन से ही यहाँ एक बिल्ली बांध दी जाती और रोज सत्संग सुनती बिल्ली, और कल के दिन हम उसके गले में एक माला डाल देते और तिलक लगा देते, जाओ आज से तुम भक्त हो गई, और छोड़ देते, तो क्या वो चूहा खाना छोड़ देती? यहाँ से छूटते ही खोजती कहाँ चूहा है। वेश तो उसका हो जाता साधु का, माला भी होता, हो सकता है कोई आदमी कहता अरे बाप रे बिल्ली भी दासी बन गई है, ये भी संत बन गई, लेकिन उसके मूल प्रवृत्ति में क्या है? कहीं भी चूहा मिल जाए बस कटक लेना। बगुला क्या करता है? एक टांग पर खड़ा होकर के आंख एकदम धीरा थोड़े से खोलता है और नजर गड़ाए रहता है। उसको देख करके बुद्ध को भी शर्म आ जाएगी कि हमसे ज्यादा ध्यानी है, हम तो कम ही ध्यान करते हैं, तो एक टांग पर खड़ा होकर कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर और प्रतीक्षा करिए तो पता चलता है मछली पर ध्यान था, जैसे ही मछली कूदी टप से मुंह में ले लिया। बाहर के वेश है, अब मूल में ज्ञान नहीं है, तो बगुला वाला हाल होगा या बिल्ली वाला होगा। कि आप माला गले में तो डाल सकते हैं, उसकी प्रवृत्ति में तो कुछ नहीं कर सकते, उसके संस्कार में तो कुछ नहीं कर सकते। प्रकृति ने उससे मूल रूप में मांसाहारी बनाया है, वो जन्म से शाकाहारी नहीं है, वो जन्म से मांसाहारी है। अब जो जन्म से प्राकृतिक रूप से मांसाहारी है, उस पर आप कितना भी वेश चढ़ा दीजिए, उसके मूल में जो है वो निकल कर आएगा ही आएगा। साहब ने कहा आदि को उद्देश्य जाने तासु वेशवाना, वेशवाना मतलब वेशभूषा, उसका जो वेशभूषा है वो सिर्फ बाहर से, उपदेश भीतर नहीं है, मूल में नहीं है, उसको जाना ही नहीं है। इसी तरह जो शाकाहारी प्राणी है वो प्राकृतिक रूप से शाकाहारी है, और दोनों में कुछ अंतर भी है। जैसे आप सब अनुभव किए होंगे कि जितने मांसाहारी जीव हैं, जब वो जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के काफी समय बाद, घंटों बाद उसकी आंखें खुलती, तुरंत नहीं खुलती। और जो मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है, उसका जब जन्म होता है तो आंख खोल करके ही जन्म लेता है, वो देखते हुए आता है। वो मांस खाने वाला जो भी जंतु है पहले से आंख बंद किया हुआ है, प्रकृति ने आंख बंद किया है, तुम जगत को मत देखो, तुम हिंसकी हो, वो पहले ही डरे हुए बाहर आता है। इसलिए जितने मांसाहारी जंतु हैं सब डरा हुआ है। तो एक तो उसकी आंखें बाद में खुलती हैं, ये अंतर हुआ, और जो शाकाहारी है वो आंखें खोल के जन्म लेता है। दूसरा अंतर क्या है? जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं वो जीभ से पानी पीता है, देखिएगा वो लप लप करके पिएगा, और जो शाकाहारी है वो घूंट करके कंठ से पीता है। ये प्राकृतिक रूप से है, इसमें हम और आपने कुछ नहीं किया है, प्रकृति ने ही शाकाहारी बनाया है। लेकिन आदमी प्रकृति का त्याग करके विकृति में उतर के मांस खाने लगता है, जो कि प्रकृति ने हमारे लिए नहीं बनाया है। गाय को आप मांस दे दीजिए, मर जाएगी, नहीं छुएगी, प्रकृति ने उसे शाकाहारी बनाया है। लेकिन शेर को आप रोटी और घास दे दीजिए, वो मर जाएगा, नहीं खाएगा, क्योंकि प्रकृति ने उसे मांसाहारी बनाया है। और भेद भी हैं, जो शाकाहारी प्राणी हैं उसकी आंतें उसकी ऊंचाई से 5 गुना बड़ी होती, और जो मांसाहारी है उसकी आंतें छोटी होती ताकि मांस पच जाए। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो प्रकृति ने बना के भेजा है, लेकिन हम उसका सिर्फ बाहर रूप से हम भी पालन कर रहे हैं। आज इंसान बाहर से पालन करता है। बहुत से लोग कहते हैं हम तो धार्मिक हैं, लेकिन वो धार्मिकता का बाना बाहर से है, मूल में ज्ञान नहीं है। मूल में वो मांस खा रहा है, मदिरा पी रहा है, जुआ खेल रहा है, वो कर्म सारे निशाचर का कर रहा है, और बाहर से धार्मिक है। साहब कहते हैं फिर ये सिर्फ वेशभूषा बाहर से बनाना हुआ, सत्य में वो नहीं है। आगे साहब कहते हैं एक ही दादुर खायो 5 ही भुभंगा। साहब ने कहा कि एक मेढक 5 सांप को खा गया। अब यहाँ मेढक क्या है? तो मेढक है विषया शक्ति,
जो विषयों के प्रति हमारी आसक्ति है, जो भोगों के प्रति हमारी निष्ठा है, आसक्ति है, इसने किसको खा लिया? साहब कहते हैं ये 5 सांप को खा लिया। ये 5 सांप क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां जो हमारे भीतर आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा है, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे कि हम जगत को जानते हैं। साहब कहते हैं ये मेढक रूपी विषया शक्ति ने हमारी इंद्रियों को खा लिया है, अपने बस में कर लिया है। इसलिए साहब कहते हैं कहें ही कबीर पुकार के है दोए के संगा। साहब ने कहा सच तो ये है कि जब हम इस तरह से जीते हैं तो यही इसी शरीर में सद्गुण भी निवास कर रहे हैं, इसी शरीर में दुर्गुण भी निवास कर रहे हैं। बस हम जगत की ओर मुख कर बैठे हैं, इसलिए दुर्गुण ऊपर आ गया है और सद्गुण दब गया है। साहब कहते हैं है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलटी वेद बुझे। इसलिए हे गुरु ज्ञानी जगत के विपरीत हो जाओ, जगत से अपने आप को थोड़ा अलग कर लो। गुरु के पास आप जाइए, सत्संग में जाइए, उतने देर के लिए जगत को छोड़ दीजिए। अगर सच में चाहते हैं ये सत्संग हमारे जीवन के लिए आनंद का कारण बन सके, मुक्ति का मार्ग बन सके, तो अगर 2 घंटा मौका मिले 2 घंटे तक संसार को भूल जाइए कि कुछ कहीं नहीं है। ये तपोभूमि है, यही सब कुछ है, यही काशी, यही मथुरा, यही तीर्थ, यही धाम, यही भगवान, यही सब कुछ है। और इसी भाव से जब आप 2 घंटे सत्संग में बैठेंगे, या जितनी देर आप बैठना चाहें, 10 मिनट ही बैठेंगे, तब ये सत्संग में ज्ञान समझ में आएगा। और सत्संग कहीं भी हो, अगर वहाँ यथार्थ आपको ज्ञान मिल रहा है, मानवतावादी विचार मिल रहा है, सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा के सूत्र मिल रहे हैं, तो सत्संग में जरूर बैठिए, चाहे वो कहीं भी मिले, कोई भी दे। और वहाँ जब आप इस भाव से बैठेंगे, संसार को छोड़कर बैठेंगे, माया को छोड़कर बैठेंगे, तब साहब कहते हैं फिर वेद समझ में आ जाएगा, ज्ञान समझ में आ जाएगा। और जब ज्ञान समझ में आ जाएगा तो जो आपका कमजोर पक्ष है, जो कमजोर बन गया है, वो फिर सबल हो जाएगा। अर्थात फिर जीवन में सत्य प्रकट हो जाएगा, भक्ति प्रकट हो जाएगी, अहिंसा प्रकट हो जाएगी, प्रेम प्रकट हो जाएगा। और जिस जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, भक्ति प्रकट हो, फिर वहाँ कभी किसी प्रकार की आसुरी छाया नहीं जाएगी, वहाँ कभी भी निगेटिविटी नहीं जाएगी, नकारात्मकता नहीं जाएगी। आप कई बार रास्ते में चलते हैं, नकारात्मकता का आभास होता है कि कुछ हमारे साथ घटित होने वाला है। जब आप सात्विक बुद्धि को लेकर के पवित्रता के साथ धर्म के पथ पर चलने को इच्छुक होते हैं, और जब आपके भीतर सद्गुणों का विकास होता है, तो कहीं भी आप चले जाएं, नकारात्मक शक्ति आपका कोई नुकसान नहीं कर सकती। ना आपको घर में, ना आपको मरघट में, ना बाजार में, ना खेत में, ना खलिहान में, आप सदैव जागृत होते हैं। और इसीलिए मैं ये मंगल कामना करता हूँ कि जगत से थोड़ा उलट करके ज्ञान को समझिए, संसार को छोड़ करके कुछ समय के लिए सत्य को समझिए, और अपने भीतर सदैव सकारात्मक शक्ति को संचय कीजिए। और ये सकारात्मक शक्ति प्रेम से आएगी, ये सकारात्मक शक्ति सत्य, अहिंसा, धर्म, भक्ति से आएगी। तो ये सब अपने जीवन में धारण कीजिए, निश्चय ही मनुष्य शरीर पाना सार्थक होगा। आज की कथा में इसी के साथ वाणी को विराम।